हम अधिकतर किसी बात को सुन करके समझते हैं। ये परिपाटी रही है और यही साधन है हमारे पास अधिकतर। लेकिन सुन करके समझना ये भी एक कला है। यदि आप अपने पूर्व विचारों को जो आप में संचित है स्मृति में, उनको साथ रखते हुए सुनेंगे तो ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। या फिर सुन करके आप ये तालमेल बिठाना चाह रहे हैं, मैंने जो पहले सुना है वो और अभी जो सुन रहा हूँ, इन दोनों का सामंजस्य बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस उधेड़बुन में आप रह गए तो भी सुनना नहीं हुआ। या फिर आप आगामी कोई विचार करते हैं कि इसके सुनने से मेरे ऐसा होगा, वैसा होगा, या ऐसा मैं कर पाऊंगा। इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से एक मस्तिष्क में आपके परिवहन चल रहा है, एक गतिविधि चल रही है और आप सुन रहे हो तो भी आप पूरा नहीं सुन रहे हो। ठीक ज्यों का त्यों सुनना तभी संभव है जबकि हम पुराने सारे विचार एक तरफ कर दें। हम जो भी जानकारियाँ जानते हैं, जो भी हमने संग्रह कर रखी है, उन पर हम ध्यान न दें। एक बात। दूसरा, यह जो सुना जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, इसका निष्कर्ष भी हम नहीं निकालें, सिर्फ सुने बस। तो इसी को बुद्ध ने भी कहा है सम्यक श्रावक, सम्यक श्रुति, सम्यक श्रवण। यानी कि सुनने की भी एक कला है। वो कला जिसमें आ गई वो ठीक तरह से सुनता है और फिर समझता भी ठीक तरह से। एक बात है कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम समझते हैं और फिर जो आगे का आचरण है वो भी वैसा ही होगा। फिर उसका जो फल आएगा वो उसी तरह से आएगा जैसे हमने उसको किया है और उसे हमें भुगतना है। फिर हम ये सब हो जाने के बाद में विचार करते हैं कि हमने सुनना तो सही, सुनने के अनुसार ही किया, लेकिन फल विपरीत कैसे आया? फल जैसा आना चाहिए वैसा क्यों नहीं आया? परिणाम इधर उधर कैसे हो गए? इसका मतलब हमने सही सुना नहीं। एक छोटी सी घटना, उसको हम सुनते हुए समझेंगे कि सुनने में और समझने में भेद कहाँ आ जाता है, कैसे आ जाता है। पुरानी बात है, दो पति पत्नी गरीब थे और सरल थे। गरीबी में सरलता सन्निहित है क्योंकि संपन्नता में जटिलताएं बढ़ती जाती है। तो वो गरीब थे दोनों और जंगल से लकड़ी काट करके बाजार में बेचते और अपना गुजारा करते। ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में एक कोई उपदेशक आए, कोई महात्मा आए। उनसे सब शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। वो दोनों भी पहुंच गए वहाँ, प्रणाम किया, कहा कि हमें भी कुछ नियम बताइए, हमें भी कुछ सुनाइए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए, हम अच्छा जीवन जी सकें। महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों को कहा, तुम दोनों के लिए दो नियम बताता हूँ मैं, उनका पालन करना। उसके बाद में फिर और बात करेंगे। नियम क्या थे कि कभी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, पहला नियम। और दूसरा नियम यह कि सोने को भी, यानी कि गोल्ड को, स्वर्ण को भी मिट्टी समझना। मिट्टी और सोना दोनों एक है। ठीक सब। अब उन नियमों पर चलते हुए वो दोनों अपना काम जो हमेशा का था करते रहते। वही जंगल से लकड़ी लाना और बाजार में बेचना। सुबह जल्दी निकल जाते हैं वो। एक दिन संयोगवश क्या हुआ कि
वो पति आगे आगे चल रहा है, पत्नी पीछे वो लकड़ी का गट्ठर लेकर के चल रही है, थोड़ी दूरी है दोनों के बीच में। और पति को रास्ते चलते एक स्वर्ण मुद्रा का ढेर, यानी कि कहीं किसी राहगीर का गिर गया होगा सोने के सिक्के, वो नजर आए। पत्नी थोड़ी पीछे थी, तो उसके मन में विचार आया कि हमने नियम लिया है दोनों ने कि सोने को मिट्टी समझना, मिट्टी और सोना दोनों एक ही है, भेद नहीं है उन दोनों में। सोना मिट्टी ही है, लेकिन मैं तो नहीं लूँगा इनको, नियम का पालन करूँगा, लेकिन क्या पता वो ले ले तो उसका नियम भंग हो। क्यों नहीं मैं इस पर जो है दूर से इनको ढंक दूँ। तो वो पति वहीं खड़े रह गए और अपने पांव से उस स्वर्ण मुद्रा की ढेरी को दूर से ढकने लगे। ढक ही दिया था कि पत्नी पास में आ गई, बोली, क्या कर रहे थे यहाँ, क्या था? अब झूठ भी नहीं बोलना उसको, ये भी नियम था। तो उसने कहा कि ये मैंने तेरे लिए किया है, तेरे हित के लिए किया है कि तेरा नियम न टूटे। उसने कहा, क्या किया आपने? किया, स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी, तो कहीं तू ले न ले, लालच में आकर के नियम भंग न कर दे, इसलिए मैंने अपने पांव से दूर से इसको ढका है। वो पत्नी रोने लग गई, आंसू आ गए उसके। पति ने कहा कि देखो, मैं तो मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा और तेरे नियम को बचाने के लिए ही मैंने ये प्रयास किया है, और तेरी अगर इच्छा है तो रो मत तू और ले ले, उठा ले इन स्वर्ण मुद्राओं को। पत्नी ने एक जो जवाब दिया वो समझने लायक। उसने कहा कि मैं इसलिए मेरे आंसू नहीं आए कि आपने इनको ढक दिया या मेरे लिए कुछ किया, मुझे इस बात पर आंसू आए कि आप नियम को समझे नहीं। सुना जरूर आपने, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन आप पूरा समझे नहीं। पति ने कहा, कैसे नहीं समझा? उसने कहा कि सोना और मिट्टी दोनों बराबर है, यानी कि सोना भी मिट्टी ही है, ये नियम था ना। पति ने कहा, ठीक बात है। तो फिर आंसू इसलिए आए कि आप नियम इसलिए नहीं समझे सुन करके भी कि आप मिट्टी पर मिट्टी ढांक रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी से दबा रहे हैं। आपको सोने और मिट्टी में अभी भी भेद दिख रहा है, इसलिए मेरे आंसू आ गए। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि दोनों ने एक ही बात सुनी, लेकिन जो गहराई से सुनता है उसी में समझ प्रकट होती है। वरना हमारी जो सुनने की बातें हैं वो ऊपर ऊपर सुन लेते हैं, उसमें हमारी पहली सुनी हुई बातें भी मिला देते हैं और फिर वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, जो वास्तविकता है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, इसी उधेड़ गुण के कारण। इसलिए सुनना भी एक कला है, और जिसने सही ढंग से सुन लिया वो सही समझ भी जाएगा। धन्यवाद।